भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहरेदार हैं। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के असली चौकीदार हैं, इस बात को याद रखिएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को रिजॉल्व करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और यह जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, इसमें इस देश में रहने वाले वो तमाम लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन अभी तक गौतम अडानी को लेकर सरकार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। अभी तक यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गौतम अडानी पर जेपीसी जांच नहीं होती है। गौतम अडानी की बात की जाए तो यहां पर कई खुलासे राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं, कई खुलासे कांग्रेस, कई खुलासे आम आदमी पार्टी करती हुई देखी जाती है। गौतम अडानी हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद किस तरीके से धड़ाम से नीचे गिरते हुए नजर आते हैं, उनके शेयर नीचे गिर जाते हैं और सारी सच्चाइयां सामने आ जाती है कि किस तरीके से धांधलेबाजी के जरिए यहां पर गौतम अडानी ने अपने आप को एक उच्च पायदान पर दिखाया था, जिसके बाद राहुल गांधी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो भी सच्चाइयां आ जाती हैं, जिस पर यहां पर जनता का पैसा उनकी कंपनी पर लगाया जाता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि कन्हैया कुमार यहां पर कई सबूत देते हुए नजर आते हैं, कई खुलासे गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। SBI और LIC का पैसा किस कदर यहाँ पर गौतम अडानी की कंपनी में लगाया जाता है। जो पैसा जनता यहाँ पर बड़ी मेहनत से जोड़ती है और उस पैसे को बैंक में जाकर जमा करती है और उनकी जमा पूंजी को गौतम अडानी के नाम कर दिया जाता है, तो सवालिया निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से यहाँ पर तानाशाही को फैला रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जाल बुनते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्षी पार्टियों पर हमलावर साबित हो रहे हैं, ये सब ने जाना है। क्योंकि राहुल गांधी को मानहानि के केस में इसलिए ही फंसाया गया है ताकि यहां पर संसद जाकर राहुल गांधी गौतम अडानी को लेकर जेपीसी जांच ना करवा दें, यहां पर सबूत पेश ना कर दें, क्योंकि मीडिया के सामने 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, राहुल गांधी ये दावा करते हुए नजर आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ इसी मामले में अपनी चुप्पी तोड़ दे। तो ऐसे में कन्हैया कुमार कई खुलासे गौतम अडानी को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए काफी कुछ कहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार अगर सचमुच ओबीसी से प्रेम करती है, क्योंकि आप सब जानते हैं पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि विपक्ष मांग रहा था जेपीसी, सारे विपक्षी दलों ने कहा जेपीसी जेपीसी जेपीसी, अचानक से बीजेपी कहना शुरू कर दी ओबीसी ओबीसी ओबीसी। जेपीसी की मांग के सामने अगर ओबीसी की बात बीजेपी लेकर के आई है तो यह जरूरी हो जाता है कि कुछ सवाल सरकार से पूछा जाए। सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का दौर है, तो डिजिटल इंडिया में, डिजिटल दौर में सबसे जरूरी चीज है डेटा। अक्सर आप सब लोग सुनते होंगे कि कहा जा रहा है कि डेटा न्यू ऑयल है, जिसके पास डेटा होगा वो दुनिया का लीडिंग पावर होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारी सरकार, भारत की सरकार, डेटा को इकट्ठा करने में, डेटा को तैयार करके डेटा देश को बताने में, जारी करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रही है? क्या कारण है इसका? आप सब जानते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 के दौर में 2011 में जनगणना हुआ और उस जनगणना की जो रिपोर्ट थी उसको तैयार किया गया। वह रिपोर्ट प्रकाशित होती, उसके बाद सरकार चली गई। 2014 में नई सरकार बन करके आई, तब से लेकर के हम लोग 2023 में हैं, अभी तक कोई डेटा जो है वो जारी नहीं किया गया है। जब भी गौतम अडानी का नाम आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मोदी सरकार की बौखलाहटपन साफ तौर पर जाहिर होता है और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन विपक्षी पार्टियों पर देखे जाते हैं। राहुल गांधी पर तो निशाना साधा गया, साथ ही साथ यहां पर आम आदमी पार्टी को भी शिकंजे में कसा गया। जब यहां पर नई शराब नीति के तहत मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा और संजय सिंह पर ईडी सीबीआई की कार्यवाही करवाई गई। यहां पर जब राहुल गांधी तमाम
पार्टियों के साथ मुलाकात करते हैं और ये साबित करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देना है तो तमाम पार्टियों को एकजुट होना है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी तमाम लोगों ने समर्थन दिया। तमाम मुख्यमंत्री उनके समर्थन में आकर गौतम अडानी के मुद्दे पर मुखर रहे। ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस कई सबूत दिखाती रही है गौतम अडानी को लेकर। कन्हैया कुमार को तो आपने सुना ही, लेकिन इसके साथ साथ जब आप पवन खेड़ा का भी ये बयान सुनेंगे तो साफ तौर पर सच्चाइयां सामने आएंगी। तो किस कदर यहाँ पर अडानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन आखिरकार कब तक, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो ये बौखलाहटपन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अब उनका बौखलाहटपन खत्म होने वाला, क्योंकि उनकी ये साजिशें बेनकाब होने वाली, क्योंकि आने वाले चुनाव से पहले पवन खेड़ा ने साबित कर दिया है कि वो यहाँ पर कई खुलासे गौतम अडानी को लेकर करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ पवन खेड़ा ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। जब हम लोग स्कूल में थे तो एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। 20 साल की मेहनत मोदी जी की, जब मुख्यमंत्री थे तब की मेहनत, जब प्रधानमंत्री बने तब की मेहनत, इतनी मेहनत करके मोदी जी ने एक गुब्बारा फुलाया, फुस हवा निकल गई। सारे नियम, कायदे, कानून ताक पर रख के एक आदमी को मोदी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। आज क्या हुआ? ये मोदी जी और अडानी जी के बीच का मामला होता तो हमारे को क्या आपत्ति थी? हम भी चुप रहते, आप भी चुप रहते। अब तो आप भी नहीं चुप रह सकते, हम भी नहीं चुप रह सकते, क्योंकि ये मामला अब एक एक भारतवासी के पसीने से कमाई धनराशि जो अब खतरे में पड़ गई है एलआईसी के माध्यम से, यह मामला वहां तक जा पहुंचा है, हमारी आपकी जेब तक जा पहुंचा। एलआईसी की विज्ञापन तो हम बचपन में वो भी सुनते हुए आते थे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब उसका भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी। जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। यह एलआईसी की हालत। और पीएम, प्राइम मेंटोर, अडानी जी के प्राइम मेंटोर हैं प्रधानमंत्री जी। चुप, एकदम चुप, एक शब्द नहीं सुनाई देगा आपको प्रधानमंत्री के मुंह से। करोड़ों, 40 करोड़ से के लगभग निवेशक जिन्होंने अपनी जमा पूंजी एलआईसी में लगाई है, उनके भविष्य का सवाल है। और एलआईसी में जो अडानी एंटरप्राइजेज हैं, 1% से बढ़ाकर एलआईसी ने 4.23% अपना निवेश कर दिया उसमें। किसके इशारे पे किया, क्यों किया? अडानी टोटल गैस में 1% से बढ़ाकर 5.96 लगभग 6% कर दिया। दुल्हन वही जो पिया मन भावे, कहीं से तो इशारा हुआ होगा। अडानी ट्रांसमिशन में एलआईसी ने 2.42 से बढ़ाकर 3.65% निवेश किया और अडानी ग्रीन एनर्जी में 1% से बढ़ाकर 1.28% कर दिया। मेहरबान, पूरी तरह से मेहरबान। तो हमने देखा, ये रिपोर्ट पिछले हफ्ते आई, आप सबने पढ़ी, हमें कुछ समय लगा पढ़ने में। मोदी जी से हम ये कह रहे हैं, आप अपने परम मित्र को धोखा देते हो, नहीं देते, वो आप जानो। लेकिन भारत के निवेशकों और एलआईसी के करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स, एसबीआई के 45 करोड़ खाता धारकों को धोखा मत दीजिए, क्योंकि आपकी चुप्पी यह दिखाती है कि आप उन्हें भी धोखा दे रहे हो। 3 बड़े तथ्य हम सबके सामने हैं। ये जो अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड का उन्होंने इल्जाम लगाया अडानी जी पर, जिसमें 42%
42 गुना ओवर वैल्यू करके शेयर उन्होंने अपने पेश किए, ये बताया गया। 42 गुना, कोई छोटी बात नहीं होती। और डेट फ्यूल्ड बिजनेस, जितनी बिजनेस है आपकी वो कर्जा लेकर, कर्जा भी आपने लिया तो 30% सरकारी बैंकों से लिया, 8% निजी बैंकों से लिया। आप सोचिए कि किसका पैसा है वो। आप जो बैठे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं कलम हाथ में लेकर और कैमरा हाथ में लेकर, ये आपका पैसा है। और अदानी परिवार के सदस्यों ने जो कथित तौर पे मॉरिशस, यूएई और कैरिबियन आइलैंड्स में जो उनकी बेनामी टैक्स हेवन में जो शेल कंपनीज हैं, बेनामी कंपनीज हैं, एक पूरा मायाजाल है जिसके बारे में हमने उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में पढ़ा। साफ तौर पर जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा दिनों तक यहां पर गौतम अडानी के मुद्दे को दबा नहीं सकते, क्योंकि यहां पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को मुद्दों को लेकर यहां पर गौतम अडानी के इस मसले को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के जरिए यही कोशिशें रही कि जेपीसी जांच जरूर होगी। यहां पर यही कोशिशें संसद में रही, यही कोशिशें कर्नाटक में भी रही और यही कोशिशें दिल्ली में आकर राहुल गांधी की रही। तो साफ तौर पर जाहिर है कि गौतम अडानी के मुद्दे पर ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी नहीं साध सकते, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी वापस होगी, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से उतर रहे हैं, साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अब वो रुख अपना सुप्रीम कोर्ट की तरफ करने वाले हैं और यहां पर उन्हें इंसाफ मिलकर रहेगा। अब ऐसे में राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आएगी तो गौतम अडानी के मुद्दे पर सच्चाइयां अपने आप खुलकर सामने आएगी, क्योंकि राहुल गांधी संसद में जाकर आवाज उठाएंगे। इन तमाम मुद्दों के बाद आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले ही घुटने टेक देंगे, गौतम अडानी पर अपना मुंह खोलते हुए नजर आएंगे और इस पूरे मामले में वो पूरी तरह से फंसते हुए दिखाई देंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।